मेरा नाम पूजा है और ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक रहस्य है। खजाने रहस्य में होते हैं, कहानियां रहस्य में होती हैं। हर फैमिली का कोई ना कोई सीक्रेट तो होता ही है और ऐसा ही कुछ रहस्य मेरे हस्बैंड की फैमिली के साथ था। हर फैमिली के कुछ ना कुछ सीक्रेट तो होते हैं। अच्छे रहस्य वो होते हैं जो बाहर आने पर किसी का नुकसान नहीं करते। बुरे रहस्य वो होते हैं जो बाहर आने पर किसी का नुकसान करते हैं। और डरावने रहस्य वो होते हैं जो किसी की मौत का कारण बन जाते हैं। मेरा मान है और इस सारे कस्बे में मेरा नाम है। मैं इस मिट्टी की सौगंध खाकर कहता हूं, मुझे जो चाहिए तू मुझे दे और जो तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा। जो मांगोगे वही लौटाना भी पड़ेगा। तुम्हें आज के बाद कभी कमी नहीं होगी। बस लालच मत करना, क्योंकि अगर तुमने थोड़ा भी लालच किया तो शक्ति भी लालच के अधीन हो जाएगी। और सिर्फ तुम ही नहीं, इस मिट्टी पर जहां तक तुम्हारा नाम लिखा है वो सारे रातों रात इसी मिट्टी में मिलकर खाक हो जाएंगे। अपने सौदे को अपने नाम की तरह याद रखना। मैं अपना सौदा हमेशा याद रखूंगा। इसे माँ की दी हुई दिन पर बांध देना। शादी के कई सालों के बाद मेरे मदर और फादर इन लॉ को एक बच्चा हुआ और वो और कोई नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड थे। जमींदार होने के नाते बच्चे का होना कितना ज़रूरी हो जाता है ना, उस ज़माने में भी और आज भी। मैं बस इतना ही जानती थी। शादी के बाद ध्रुव सिटी में सेटल हो गए उनके काम के सिलसिले में। हम लोग के बच्चों के होने के पहले हम कभी कभार उस हवेली पर जाते थे, पर हमारे बच्चों के होने के बाद हम वहाँ नहीं गए। हमारे एक ट्विन हैं, एक लड़का और एक लड़की। और 6 सालों के बाद ध्रुव ने अचानक से हमें वहाँ जाने के लिए फोर्स किया। ध्रुव की मदर 5 साल से बेड में ही थी। स्ट्रोक की वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पाती थी।
लव मैरिज थी हमारी। ध्रुव की फैमिली से हम उतना मिले नहीं थे। ध्रुव खुद मुझे उनकी फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते थे। पर उस रात जो हुआ, मैं अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाई। वो मेरी मदर इन लॉ जैसे ही थी। माँ जी आप चल सकते पर ये मुझे बहुत अच्छे से पता था कि वो मेरी मदर इन लॉ नहीं थी। इतने रियल सपने नहीं होते। मेरी मदर इन लॉ का वो डरा हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता था, पर जो हकीकत में हुआ वो उससे भी ज्यादा दर्दनाक था। एक शैतान इंसान के रूप में। उनका घर बहुत बड़ा था, इतनी बड़ी हवेली कि एक कमरे से किचन तक जाने में भी वक्त लगता था। और हाँ भाभी, मैं माँ के नाम का खाना और पानी गाय को देने जा रहा हूँ। जी। इतनी बड़ी हवेली थी कि एक कमरे से किचन तक जाने के लिए भी वक्त लगता था, और ऊपर से बच्चे, उनकी नीड्स। कभी कभी तो मुझे बच्चों की भी मदद लेनी पड़ती थी। तारा ऊपर ही होगी। तारा, 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 तुम यहाँ कब से बुला रही हो तुम्हें? मुझे मम्मा। हाँ तुम्हें। अच्छा बताओ दादाजी कहाँ है? देखा? मुझे नहीं पता कहाँ है दादाजी। तुम्हें तो ना सिर्फ मोबाइल ही पता होता है।
उस रात मुझे वो स्विच तो नहीं मिला, पर जो मैंने महसूस किया वो बिल्कुल वैसा ही था जो मैंने उस रात को महसूस किया था। बच्चे भी ना, मिहिर का तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ का बार बार मेरे सामने आना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। पता नहीं क्या, पर वो कुछ तो मुझे बताना चाहती थी। शायद कोई चेतावनी। मेरे फादर इन लॉ को डिमेंशिया था और इसीलिए उन्हें देख रेख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इतनी बड़ी हवेली, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतने रीति रिवाज, इन सब को अकेले हैंडल करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और मुझे वाकई में किसी की मदद की ज़रूरत थी, पर मेरे आसपास कोई नहीं था। तो मुझे बच्चों की मदद लेनी पड़ी और बच्चे भी मेरी मदद करके बहुत खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। बेटी के सामने हुआ, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, ना घर के ना घाट के। मेरी हालत भी कुछ वैसे ही थी। ध्रुव का फोन लगातार ऑफ और मुझे पता था कि अपेंडिक्स की वजह से उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसमें तारा की ये कंडीशन, मेरे लिए सब मेंटली तौर पर हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इससे ज्यादा वर्स्ट और क्या हो सकता था। 2 दिन में 2 मौत और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो मैं भूल नहीं सकती। क्या हुआ बेटा? कोई नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। चलो तुम्हारा ये मिल्क फिनिश करो और ये ब्रेकफास्ट। मुझे वो ताबीज़ बहुत अच्छे से याद है। गांव वाले घर में आने के पहले दिल्ली में ध्रुव वो ताबीज़ हमेशा अपने गले में पहनते थे, पर यहाँ आने के पहले उनका ताबीज़ उनके गले से टूट गया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं उसे लॉकर में संभाल कर रख दूँ। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने उस ताबीज़ को संभाल के लॉकर में रखा था, पर उस ताबीज़ का यहाँ गांव वाले घर में मिलना
और तभी मैं समझ गई थी कि मेरी मदर इन लॉ मुझसे कुछ कहना चाहती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परम् अनन्यन्येव योगेन माध्यायन्त उपासते अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समाधितः समक्षम संतुष्ट सतत योगी। उस दिन जो मैंने महसूस किया वो बहुत अलग था। इससे पहले मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि इस बार ये मेरे बच्चों के लिए था। मेंटल डिसबैलेंस होना क्या होता है? जब आपका दिमाग ही आपके काबू में नहीं होता। ध्रुव की कंडीशन, तारा की कंडीशन, मेरा ऐसी हालत में होना सिर्फ मेरी आंखों के सामने अंधेरा था। मेरे पीठ पीछे इतना कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अब चिंता मत कीजिए, अगर अच्छा वक्त नहीं रहता तो पूरा भी नहीं रहेगा। गुजर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक बात पूछनी थी। पूछो। उस दिन आप कुछ कह रहे थे। 6 साल तक आप अपने घर भी नहीं आए। 5 दिनों के बाद ध्रुव घर पर आए और तब जाकर हमें पता चला कि उनका फोन और वॉलेट सब कुछ चोरी हो चुका था। मैंने ध्रुव को इतना रोते हुए कभी नहीं देखा था। उनके एब्सेंस में उनके पिता की डेथ जो हो गई थी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी मेरे बच्चों के साथ हो। वो चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। भैया, भाभी। हमारी तरह ध्रुव को भी एक ट्विन सिस्टर थी, लेकिन ध्रुव के माता पिता ने 6 साल की उम्र में ही उसकी बलि दे दी थी। और उस घटना के बाद उस पूरे घर का माहौल बदल गया था। वो वही एविल एनर्जी थी जो उस घर के एक एक इंसान को जान से मार डाल देना चाहती थी। भैया, 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 क्या हुआ मीर को? क्या हुआ? और मैं भी चाहती थी कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो। मुझे याद है जब उस रात मिहिर को पुल में से कोई खींच रहा था और मैंने तुरंत भाप लिया कि ये वही एविल एनर्जी है जो मेरे बच्चे की जान लेना चाहती थी। जैसे तैसे करके उसी रात हम हवेली से बाहर चले गए। हम सब भाग गए वहां से। ध्रुव की हालत तो पहले से ही खराब थी, लेकिन उनके ऑपरेशन के दौरान हमें यह पता चला कि उन्हें अपेंडिक्स तो कभी था ही नहीं। दरअसल उनकी एक्स्ट्रा किडनी ग्रो हो गई थी, जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि ट्विन के केसेस में ऐसा होना आम बात है। खैर जो भी हो, और उसके बाद हम कभी उस हवेली नहीं गए। लेकिन वो एनर्जी